एक बार करतल धुन से इन सभी मूर्तियों का अनावरण हो रहा है। आप सबकी तालियां सहभागी बने इस कार्यक्रम में। अब इस क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाभार्थियों के मैं नाम लेता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी उनको आवंटन पत्र देंगे। मैं नाम बोलता हूं, एक एक कर मंच पर आते जाएंगे। श्री आजम खान जी, आजम जी, पत्र श्री सुशील कुमार शुक्ला जी, नेक्स्ट। श्रीमती अर्चना वर्मा जी, श्रीमती प्रेमलता पाल जी, पूनम सोनकर जी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाभार्थी हैं जिनको माननीय रक्षा मंत्री जी आवंटन पत्र सौंप रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इन आवंटियों की हौसला अफजाई करें। दीपावली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। दीपावली में हम सब अपने घर की सफाई पुताई करते हैं। धनतेरस वाले दिन कुछ ना कुछ बर्तन खरीदते हैं। कुछ नहीं मिलेगा तो एक सिक्का या चम्मच या कटोरी, कुछ ना कुछ बर्तन अवश्य खरीदते हैं। और ऐसे शुभ अवसर पर दीपावली का त्योहार हो और उपहारों को आने जाने का भी एक लंबा क्रम चलता है। हम कुछ जगह उपहार देने जाते हैं, कुछ जगह हमारे पास लोग लेकर के आते हैं। लेकिन आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस बार लखनऊ की दिवाली को विशेष बनाने का काम किए। हर दिवाली में, हर त्योहार में सबके मन में इच्छा होती है अपने परिवार के बीच में, अपने बच्चों के बीच में, अपने परिजनों के बीच में घर पर रहकर दीपावली का, होली का पर्व मनाएं। लेकिन आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, हम सबके लोकप्रिय सांसद जी ने इस बार दीपावली के महापर्व को हम लोगों के बीच में मनाने का निर्णय लिया। मैं लखनऊ वासियों की तरफ से अपने लोकप्रिय सांसद का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। और केवल दीपावली का पर्व ही नहीं मना, कल हम देख रहे थे धनतेरस का दिन था। सारे कार्यकर्ता ऑडिटोरियम में जुटे थे गोमती नगर में, तो सबके मन में ये सोच रहे थे कि आज बुला तो लिया है नेताजी ने, अध्यक्ष जी ने, लेकिन शाम को जाएंगे तो घर में डांट जरूर पड़ेगी। ये घर में धनतेरस वाले दिन दिवाली की थोड़ी पूजा होती है, दिया जलाया जाता गेट पर कड़वे तेल का। क्यों भैया, मुन्ना भैया, जलाया जाता ना, बताइए राघोराम जी। और उसमें कुछ खील पड़ता है, कुछ गटिया पड़ती है, कुछ गणेश लक्ष्मी की मूर्ति चाहिए, बंधन चाहिए, इंगूर टिकुली बिंदी चाहिए, कलावा चाहिए, कहां से आएगा, धूप बत्ती चाहिए। लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी ने पूरी चिंता करके, व्यवस्था करके एक एक कार्यकर्ता को पहले दिया, उसके बाद उसी दिया से। और सबसे खास बात क्या है, उसी में का एक पैकेट आदरणीय रक्षा मंत्री जी अपने घर में भी उसी से पूजा करने वाले हैं। ऐसे हमारे नेता, हमारे अभिभावक जो कार्यकर्ताओं के साथ, लखनऊ वासियों के साथ खड़े रहते हैं। और उपहारों की चर्चा चली। रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ वासियों को तो उपहार बहुत कुछ दिया है। हमें अच्छी तरह याद है, इसी लखनऊ में जब हम लोग जानकीपुरम एरिया में पार करते थे, सेक्टर क्यू पार करना मुश्किल हो जाता था। जो पुराने लोग हों बताएंगे, सेक्टर क्यू के बाद एक आदमी ढूंढने नहीं मिलता था, टेंपू भी सेक्टर क्यू आता था। संगम चौराहे के बाद सेक्टर क्यू, इसके बाद आगे टेंपू भी नहीं जाता था। लेकिन अब तो बक्सी ताल के आगे इटौजा लो टेंपू फरफरात जा रहा है। भैया जा रहा कि नहीं जा रहा? और यस, पुल पे जे पर चढ़ के आए हो हम सब जने, अगर माननीय रक्षा मंत्री जी आपने पुल ना बनवाया होता तो 20 मिनट डीजल का धुआं सबको पीना पड़ता। बोलो भैया, 20 मिनट लगते कि नहीं लगते? लेकिन अब तो कई लोगों को मैं देखता हूं
डबल सवारी बगैर बिरक के जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? पता ही नहीं चलता, 5 मिनट में रास्ता पार हो गया। जिस रास्ते में कुकरेल पुल बनने के बाद जब हम इस फ्लाईओवर पर आते हैं 5 मिनट में सीतापुर रोड क्रॉस करते हैं। पहले क्या होता था? हुचुर पुचुर होए कि जाई कि न जाई, भीतर की निकल जाई, का करी, जाम होई, 25 झंझट मन में आवत रहे कि नहीं? बताओ भैया, अब क्या हाल है बताओ? यह दिवाली का तोहफा है, और इस दिवाली का तोहफा यह सामुदायिक केंद्र एचएल ने बनाया है। एचएल जानते कौन है? एचएल हिंदुस्तान की वो कंपनी है जो लड़ाकू जहाज भी बनाती है और लड़ाकू सामान भी बनाकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के साथ साथ दुश्मन को मटियामेट करने का काम करती है। एचएल वो संस्था है, और एचएल ने ऐसा काम किया। एचएल एक तरफ दुश्मन के दांत खट्टे करे, दुश्मन को नेस्तनाबूद करे, और दूसरी तरफ हमारे घर में अगर बिटिया के हाथ पीले करना हो तो जानकीपुरम के इस सामुदायिक केंद्र में आओ, बिटिया की शादी भी होगी, हमारे बच्चे का मुंडन भी होगा, और हमारे बच्चे की पसनी भी होगी। तो हमारी चाची अम्मा ढोलक यही बजाएंगी, सोहर यही गाएंगी। और अगर शादी हो तो भूल गए सब लोग, शादी के रात में जब बेटे की शादी जाती है बारात, मान लो सिंधौली गई बारात, सिंधौली गई तो रात में नकटा भी होता है, तो हमारी बहनी बिटिया खिल के नकटा भी यही करेंगी। यह सामुदायिक केंद्र इतिहास को बदलने वाला है लखनऊ का। लखनऊ के लोग गेस्ट हाउस चले जाओ, होटल चले जाओ तो 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, कहां रुपया? माननीय रक्षा मंत्री जी ने चिंता की है। मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार और अमीर परिवार कोई बचे के नहीं जो गेस्ट हाउस में लाइन लगाकर न ले। जिसको जिसको शादी ब्याह करना है अपना भैया बुकिंग करा लो, बुकिंग की व्यवस्था टाइट है एकदम, यही एक काउंटर खुल जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, लखनऊ के लोग सब लोग खुश हैं कि नहीं बताओ? ऐसा नेता कहीं ढूंढने मिलेगा? लखनऊ में मिलो, जब मन करे तो दिल्ली चले जाओ। एक बात बताएं, कार्यकर्ता हमको मिले, कहने लगे कि हमने कहा परसों तो रक्षा मंत्री से लखनऊ में मिले हो, आज तुम दिल्ली से आ रहे हो। कहने अकेले में सोफा बैठ के फोटो खिंचाएं डालें, बहुत राजनीतिक चर्चा भाई, मामला टाइट हो गया। अब देखिए, उदार हृदय, इतना बड़ा व्यक्तित्व, आप साधारण बात नहीं है। एक पार्षद बनने में हम लोगों को छक्के छूट जाते हैं। हम तो बहुत चक्कर काटे, कहां गए हमारे पार्षद जी? पार्षद जी बैठा है, इनके चुनाव में पैदर धुआं निकल जाता चुनाव लड़ने में, गोड़ छुअत, बताओ भैया, गलत कह रहे हैं? बताओ भैया, आप लोग भी पार्षद विधायक बनने वाले हो, सामने जो बैठे बनने वाले हैं कि नहीं? बताइए, सबका नंबर आएगा। रक्षा मंत्री जी ने कल कह दिया, कोई गारंटी नहीं है इसमें से ही कोई यहां आ जाए। कल कहा, आज अखबार में छपा है कि नहीं छपा है बताओ? तो भैया कब आ जाओ तो कोई ठिकाना नहीं है। तो सोचो कि पार्षद बनने पर आदमी कितनी मेहनत करता, कितने तनाव में रहता। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दुविधाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कोई बचा है? उसके बाद इतना प्यार भरा आशीर्वाद मिले, ये आपको दूसरा ढूंढने नहीं मिलेगा। लखनऊ के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और दीपावली के पावन पर्व पर माननीय जी का बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, पूरे परिवार को बधाइयां देता हूं। केवल एक सामुदायिक केंद्र नहीं है, लखनऊ के ढेर सारे लोग हैं। पत्रकार मित्र हमसे कह रहे थे फोन करके, भैया अकेले नीरज बोरा पर ही कृपा हो रही है, नीरज बोरे खाली बिहाव करी है का? तो हमने केपी भैया से पूछा कि और कुछ जुगाड़ है का? तो केपी जी बताए कि हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ही बनेगा, टाइट एकदम, बजा दो ताली, हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ही बनेगा, ऐसे इससे अच्छा बनेगा। और सुनिए, सब कुछ सीएसआर से बनेगा। लखनऊ एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। ढेर सारे नाते रिश्तेदार बाहर के जिलों से आते हैं, कुछ विदेश से भी आते हैं और कुछ अन्य राज्यों की राजधानियों से भी आते हैं। कहते हैं लखनऊ तो बदल गया, गजब हो गया लखनऊ में। सिनेमा की शूटिंग वाले आते हैं, हम लोग जाते हैं फ्लैप करने के लिए, वो बंबई के बजाय लखनऊ में शूटिंग कर रहे हैं। लखनऊ में इतने अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन बन गए। निराला नगर में मान लीजिए एक घर है डॉक्टर साहब का, वो रिटायर हो गए, बंबई में रहते हैं,
तो घर में फ्रिज, टीवी, सोफा ऐसे सजा हुआ है। तो हम गए एक बार ऐसे फिल्म का वो मुहूर्त करने के लिए, ऐसे क्लपिंग। तो हमने पूछा इसका मालिक कौन? कहने बंबई रहते हैं। एक दिन का 15,000 रुपये किराया ले रहे हैं। निराला नगर में घर है, एक दिन का 15,000 रुपये, फिल्म की शूटिंग उनके घर में चल रही है, कोई टीवी सीरियल बन रहा है। ऐसे सैकड़ों साइट्स हैं जहां पर लखनऊ में फिल्म की शूटिंग चल रही है। लखनऊ उभरता हुआ सिटी है, दुनिया के पैमाने पर आगे बढ़ता हुआ सिटी है। मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का पुनः अभिनंदन करता हूं। आप सोचिए, दर्जनों फ्लाईओवर बन गए, दर्जनों पाइपलाइन में हैं, लखनऊ के 105 किलोमीटर चारों तरफ सड़क बन गई। अभी ट्रेन भी चलने वाली है, सर्वे चल रहा है, पता चला कि नहीं चला? कई लोग तो इस व्यवस्था में है कि घर में घूमने का मन करे तो ट्रेन पे बैठ के घूम आए, जाना कहीं नहीं है, वो जिधर से चलेगी वहीं पहुंचेगी। लेकिन लखनऊ के चारों तरफ चलेगी। लखनऊ का दर्शन करने के लिए इससे अच्छी ट्रेन नहीं मिलेगी, इससे अच्छी रोड नहीं मिलेगी। मैं हम सब सौभाग्यशाली हैं। सड़क, स्कूल, अस्पताल, हवाई अड्डा क्या नहीं है लखनऊ में? अद्भुत लखनऊ है और अभी और कुछ आना भी बाकी है। माननीय रक्षा मंत्री जी बताएंगे नहीं, जब हो जाएगा तो उद्घाटन में सबको चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दिवाली की, आज तो नरक चौदस है, क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब एक घोषणा करना चाहते थे। डॉक्टर साहब ने सूट पहन लिया, जाड़ा शुरू कर दिया, देखा आपने? एक एक सूट सबको डॉक्टर साहब देंगे दिवाली में। धोती ठीक है। तो बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं हम पूरे परिवार की तरफ से आप सबको। हम सब मिलकर के दिवाली के हर्षोल्लास को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।